जय हिंद दोस्तों। मैं अमित सिंह तोमर और अमित लाइव एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग हम पढ़ रहे थे, तो पिछले पार्ट में हमने अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि पढ़ ली थी। तो अब हम पढ़ेंगे कार्य, मतलब आयोग के कार्य क्या क्या हैं। तो आयोग जो है दोस्तों, स्वप्रेरणा या पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा जांच आवेदन पर मानव अधिकार उल्लंघन की जांच करेगा, है ना। स्वप्रेरणा मतलब खुद से कर सकता है जांच, या फिर पीड़ित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई और भी, मतलब उसका रिश्तेदार हो गया, जैसे वो जांच का आवेदन देता है तो मानव अधिकार उल्लंघन की जांच करेगा। ये हो गया पहला कार्य। अब सेकंड देख लेते हैं दोस्तों, क्या है कार्य। यदि लोक सेवक द्वारा मानव अधिकार उल्लंघन, तो उसकी जांच। लोक सेवक, जैसे कि आप लोक सेवक बन जाओगे पीएससी निकाल के, तो आप अगर मानव अधिकार का उल्लंघन करोगे तो फिर आपकी जांच होगी, है ना। तो मत करना, ठीक है दोस्तों। अब आता है तीसरा कार्य। यदि मानव अधिकारों के अतिक्रमण का कोई वाद विवाद जैसे कि होगा, तो किसी न्यायालय में लंबित है, तो किसी न्यायालय में कोई बात, मतलब कोई भी विवाद लंबित है, तो उस न्यायालय की अनुमति के बाद जांच, मतलब उस जांच करने के से पहले उस न्यायालय की अनुमति लेनी पड़ेगी, है ना दोस्तों। इसमें कुछ और भी आपको बता देता हूँ। मानव अधिकार के पास जांच की क्या होती है दोस्तों, सिविल शक्ति होती है, और जो न्यायालय होता है, जो उनके पास सिविल और दांडिक दोनों शक्ति होती है। लेकिन अगर अनुमति मिल जाएगी न्यायालय की तरफ से कि जांच कर सकता है, तो दांडिक मामला भी होगा ना, तो भी दोस्तों जो आपका मानव अधिकार न्यायालय है वो दांडिक मामले की भी जांच कर सकेगा, अगर उस न्यायालय की अनुमति मिल जाए जहां पर ये वाद लंबित है, मतलब ये वाद विवाद जो भी लंबित है, केस चल रहा हो। अब फोर्थ रूल देख लेते हैं, तो फोर्थ कार्य देख लेते हैं। सॉरी, राज्य सरकार की अनुमति के बाद किसी जेल या कोई अन्य संस्था जहां व्यक्ति को उपचार, सुधार या संरक्षण के लिए रखा जाता है, वहां भी जांच करेगा और सरकार को सिफारिश करेगा, है ना दोस्तों। कहीं भी मतलब किसी पे केस चल रहा हो, तो बाल सुधार में जैसे बच्चों को रख देते ना, मतलब सुधार हो या संरक्षण के लिए रखा जाता है, कुछ भी हो, तो मानव अधिकार उस पर भी जांच की सिफारिश कर सकेगा। अब आता है फिफ्थ रूल दोस्तों, फिफ्थ कार्य, पांचवा कार्य मानव अधिकार आयोग का। संविधान या मानव अधिकारों के लिए लागू अन्य विधि का, संविधान या मानव अधिकार के लिए लागू अन्य विधि का पुनरावलोकन तथा उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन की उपायों की जांच, मतलब कि सुधार भी करेगा मानव अधिकार में, मतलब जो ये आयोग है, आयोग ही सुधार करेगा, नए संशोधन करेगा, है ना। अब आप बोलेंगे संविधान में तो मानव अधिकार आयोग है नहीं, लेकिन मानव अधिकार क्या है, व्यक्ति के जन्म के पश्चात, तो उसे क्या है, व्यक्ति के जन्म के पश्चात जो भी अधिकार मिल गए वो सभी मानव अधिकार में आ गए। उसका जागना, सोना, कहीं जाना, है ना, मतलब ये सब मानव अधिकार ही दोस्तों। आप सो रहे हो, नहा रहे हो, जाग रहे हो, अपने मन से काम कर सकते हो, ये मानव अधिकार है, मतलब। तो ये मानव अधिकार, मूल अधिकार संविधान में है। मूल अधिकार क्या होते हैं दोस्तों, किसी व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, किसी भी व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए भारतीय संविधान के भाग 3 में जिन अधिकारों का वर्णन है वो क्या है दोस्तों, मूल अधिकार है ना। और भारत के संविधान में मानव अधिकार नहीं है, मानव अधिकार तो नहीं है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत के संविधान में कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो मानव अधिकार ही हैं, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद 21, जो कि क्या बोलता है, व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार। अब व्यक्ति का जीवन जीने का अधिकार क्या है, ये एक प्रकार का मानव अधिकार ही है, तो आर्टिकल 21 वो मानव अधिकार ही मान सकते हैं हम उनको, मतलब। अब समानता विधि के, और एक और एग्जाम्पल, जैसे कि विधि के समक्ष समानता, ये भी क्या है, मानव अधिकार ही है, सभी को समान जीने का अधिकार है ना। अब आता है दोस्तों कार्य नंबर 6,
आयोग के कार्य, तो आप इसे लिख लेना, नोट कर लेना पहले ही। धीरे धीरे हम कर लेंगे इसको तैयार अच्छे से, और आप वीडियो को बार बार देखना जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आने लग जाए। तो फिर जब आप याद करेंगे ना तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, मतलब कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। ज़्यादा बड़ा भी नहीं वीडियो, 15-15 मिनट के। अब देखते हैं हम दोस्तों छठे नंबर का कार्य मानव अधिकार आयोग का मानव अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उनका संवर्धन। क्या मानव अधिकार क्षेत्र में अनुसंधान और संवर्धन, है ना, संवर्धन। अनुसंधान और संवर्धन करना, तो मतलब नए नए क्या क्या इसमें मतलब सुधार किए जा सकते हैं, क्या नया लाया जाए, क्या संशोधन किया जाए, ये सब भी आयोग का ही कार्य है। अब आते हैं 7वें नंबर का कार्य, मानव अधिकार से संबंधित संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय लिखित। मानव अधिकार से, है ना दोस्तों, ये आप समझ जाए ना, मानव अधिकार लिखा है ना, कार से संबंधित संधियों व क्या दोस्तों लिखित संधियों व अंतर्राष्ट्रीय व क्या दोस्तों अन्य अंतर्राष्ट्रीय लिखित का अध्ययन और उनके प्रभावपूर्ण। लिखित का क्या है दोस्तों, अध्ययन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए सिफारिश। ये आप इसको लिखते जाना दोस्तों साथ में। जैसे कि हम समझ लेते हैं हमारे यहाँ क्या है, मानव अधिकारों का आयोग राष्ट्रीय के कार्य और राज्य, दो प्रकार का मानव अधिकार होता है हमारा, एक तो राष्ट्रीय स्तर का है और राज्य स्तर का है ना। तो जो भी संधि होगी, जो भी मतलब उसका मतलब कार्यान्वयन ढंग से हो, तो हर जगह देखना, राज्य में भी और राष्ट्र में भी। अब आता है 8 नंबर का कार्य, देख लेते। मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ और संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना। जैसे कि मानव अधिकार, ये दोस्तों मानव अधिकार लिखा है ना, मानव अधिकार के क्षेत्र में जो भी है ना गैर सरकारी संगठन, जिसको कि बोलते हैं, आपके सिलेबस में भी है, संगठन, एनजीओ, जो भी मतलब काम करते हैं उनके कार्य को प्रोत्साहित करना। और जो भी गैर सरकारी संगठन व संस्थाएं जो भी कार्य को प्रयासों को प्रोत्साहित
है ना, कार्यों और प्रयासों को क्या है, प्रोत्साहित करना उनके का। ये आप लिख लो दोस्तों, ये मैंने 8 करा दिया, अब 9वां कराऊंगा। अब 9th पे देख लेते हैं दोस्तों। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में मानव अधिकारों संबंधित जानकारी को प्रसार कर, है ना। तो मानव अधिकार है ना दोस्तों, आप लिख लेना, ये मानव अधिकार लिखा, संबंधित जानकारी का क्या दोस्तों, प्रसार करना। समाज में मानव अधिकार से संबंधित जानकारी का प्रसार करना और प्रकाशनों, संचार, विचार माध्यमों, गोष्ठियों और अन्य साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपयोग के प्रति जागरूक करना। मतलब लोगों को जागरूक करना, प्रसार करना तो है ही कि क्या क्या मानव अधिकार होते हैं, और है ना, रक्षोपय उपायों, है ना, उपायों को बताना, संचार के माध्यम से, गोष्ठियों से, है ना, मतलब अलग अलग तरीके से जागरूक करना लोगों को कि उनके मानव अधिकार क्या क्या हैं, और अगर आपके मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उनके लिए क्या क्या उपाय हैं। तो ये भी कौन करेगा दोस्तों, आयोग ही करेगा। अब आ जाते हैं 10वें नंबर का कार्य, जो कि है लास्ट, ऐसे अन्य कृत्य करना जो मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए आवश्यक है ना। ऐसे दोस्तों अन्य कृत्य करना जो मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए आवश्यक है ना। तो दोस्तों ऐसे मतलब जो भी कार्य जो मानव अधिकारों के संवर्धन के लिए मतलब अच्छे कार्य हैं, उनके लिए ऐसे और भी कार्य करना जिससे जागरूक हो, संवर्धन हो, मतलब मानव अधिकार। तो ये मैंने आपको 10 कार्य करा दिए, तो आप इसको लिख लेना, नोट्स बना लेना, और वीडियो को बार बार सुनना ताकि आपको चीज़ें याद होने लग जाएं। फिर आप उसको पढ़ेंगे ना तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, और समझेंगे जितना अच्छे से उतने ही आप क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि लास्ट क्लास होगी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की, है ना। तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहो और आगे बढ़ते जाओ। और अब हम अगली लास्ट क्लास में पूरा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग समाप्त हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा आयोग करेंगे। और इसी के साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहो। और अब मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।